नमा संस्कृताय मित्रों। तो देखिए, अगर आप बीए तृतीय वर्ष में हैं, आपके हिंदी विषय को लिए हुए हैं, तो 3 पेपर होते हैं मित्रों। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर मैं यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूं। ये आज आपका थर्ड पेपर है, जो यानी प्रयोजन मूलक हिंदी। इसमें ये भी 75 नंबर का होता है। तो देखिए कैसे प्रश्न आए थे, मैं आपको सिर्फ आज यही दिखाऊंगा। इसके बाद ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, कोई आपको घबराना नहीं है। अगर पहले वाली वीडियो देखे होंगे तो आप डाउनलोड भी कर चुके होंगे। इसके बाद इसका एक हल प्रश्न पत्र हमें कराना है, और इसके बाद आपके यानी कि 2000 में, जैसे ही आपको पहले बताया हूँ, 2019 से लेकर के 2024 तक के सारे प्रश्न पत्र जो आए हुए हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं, उनको हम हल करके यही यूट्यूब में आपको लाइव करा देंगे। तो आपको घबराना नहीं है। कोई भी विषय में आपको, हिंदी और संस्कृत के लिए यह चैनल समर्पित है, आप सब अच्छे से जानते हुए, और हमारे बैनर पर लिखा भी हुआ है कि यह चैनल हिंदी और संस्कृत के लिए समर्पित है। ठीक है। और कुछ विशेष सूचनाएं आ गई, जैसे टीचर की संबंधी, अगर कोई नौकरी से संबंधित सूचनाएं आएंगी, वो भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी। तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा है, प्रयोजन मूलक हिंदी के अभिप्राय एवं स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये पहला प्रश्न है, ये 10 नंबर का है। अथवा में आपसे पूछा है, प्रयुक्तियां क्या है, प्रयुक्तियां किसे कहते हैं, राजभाषा में, राजभाषा हिंदी की प्रयुक्तियों का उदाहरण देते हुए इसे स्पष्ट जो है कीजिए। और हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली की निर्मिति और उसकी प्रायोगिक समस्याओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है। अथवा में देखिए दो प्रश्न देता है, आप ये समझ लीजिए। इसमें पूछा है, कार्यालय, जो कार्यालय हिंदी है, जो कार्यालय में प्रयोग की जाती है, प्रकृति और उसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न पूछा है, अनुवाद के, ये प्रश्न बहुत बार आता है, इस अनुवाद वाला समझ लीजिए। अनुवाद बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है, तो नोट करके रखना। फिर आपके इंपॉर्टेंट जो है मैं बताऊंगा, आपको घबराना नहीं। अनुवाद व्यवसायिक महत्व पर प्रकाश डालिए। संचार माध्यमों में रेडियो की क्या भूमिका है, जो रेडियो है उसकी क्या भूमिका है, संचार यानी एक दूसरे जगह किसी न्यूज को प्रसारण करने के लिए, भेजने के लिए जो एक संचार होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो भेजने की प्रक्रिया होती है, उसमें रेडियो की क्या भूमिका, आखिर रेडियो कहाँ तक महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। संपादन कला के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। अथवा जनसंचार माध्यमों की भाषा पर विचार कीजिए, यानी जो जनसंचार की भाषा है, लोगों तक भेजने की जो भाषा है, उस भाषा पर विचार कीजिए। पांचवा प्रश्न आपसे देखिए पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर आपको टिप्पणी लिखना है। ये आपकी टिप्पणी जो है, एक टिप्पणी 7 नंबर की होती है, यानी कि 5 टिप्पणी पूछी जाएगी तो आपकी 35 नंबर की हो जाएगी। देखिए, टिप्पणी में कौन कौन से प्रश्न आए हैं। संक्षेपण किसे कहते हैं, या इंटरनेट के बारे में आप जानते होंगे, इंटरनेट क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। संक्षेपण क्या है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का आयोग, इसके बारे में आपको लिखना है। प्रारूप शोधन लिखना है। दूरदर्शन का सामाजिक महत्व क्या है, यानी दूरदर्शन का हमारे समाज में किस प्रकार से महत्व है, उसके बारे में आपको लिखना है। और विज्ञापन की भाषा कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कैसी भाषा का विज्ञापन भाषा में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये आपको पूछा है कि विज्ञापन की भाषा, और कार्यालय का आदेश और परिपत्र। तो ये जो थे, तो ये आपका जो है हिंदी का थर्ड पेपर था। अब मैं एक अलग से वीडियो आपको बनाऊंगा, फर्स्ट पेपर, सेकंड और थर्ड एक साथ आपको डाल के दिखा दूंगा, तो आसानी से आप उन्हें नोट कर लेना, अगर आप पहली और सेकंड वीडियो को नहीं देखें। ठीक है। और अगर आप संस्कृत विषय को लिए तो भी हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं पेपर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के। अगर आपको कुछ भी समस्याएं आ रही तो जरूर आप कमेंट करिए, और जरूर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नमा संस्कृत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।